भारतीय वायुसेना ने 30% टारगेट तबाह किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया है और हमले में ड्रोन और सटीक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं का साझा ऑपरेशन। भारतीय सेना ने 70% टारगेट तबाह किए हैं। 70% टारगेट जो है वो तबाह कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो टारगेट रखा था भारतीय सेना ने, चुन चुनकर उन 9 जगहों पर टारगेट किया गया, चाहे वो पाकिस्तान के भीतर में जाकर हो या फिर पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो। कुल मिलाकर जो टारगेट सेट किया भारतीय सेनाओं ने, ये जॉइंट ऑपरेशन फुल्ली वेल कोऑर्डिनेटेड, ये जॉइंट ऑपरेशन तीनों सेनाओं का, इसमें आप कह सकते हैं कि 100% टारगेट जो है वो अचीव किया गया है। जिस तरीके से निशाना साधा गया, मिसाइलें साधी गई हैं, वो मिसाइलें ठीक उन्हीं जाकर ठिकानों पर उन जगहों को पूरी तरह से तबाह कर रही हैं, कर चुकी हैं जिन्हें टारगेट किया गया था। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें, जहां एक तरफ भारत में खुशी की लहर, उन लोगों के घर में जश्न मनाया जा रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे जैसे लोगों के पास ये जानकारी पहुंच रही है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान सो रहा था, उस वक्त भारत की तीनों सेनाओं ने फुल्ली कोऑर्डिनेटेड इस सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 100% टारगेट जो है वो अचीव किया है। अभी देखिए 70 आतंकी बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा बढ़ेगा और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से आंकड़ा छुपाया भी जाएगा। ये कानपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप शुभम द्विवेदी, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। धर्म पूछने के बाद सतीश महाना उनके घर पर पहुंचे हैं। देखिए, हमने एक बच्चा खोया है और एक बच्चा नहीं, हमारे घर का बच्चा था, उसने पूरा परिवार को इस बात का दुख। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी को पर वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय इस देश के ऊपर कोई हमला हो, उस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे हो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनकी शौर्य गाथा गए, वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है। क्योंकि सारे आतंकी जहां जहां विभिन्न समय के ऊपर जहां जहां वो अपने ऑपरेट करते थे, सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। इस समय मैं उस परिवार में हूँ, शुभम द्विवेदी के परिवार में, उस बच्ची का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत थी, उसने भी जिस साहस के साथ अपने परिवार को संभाला था, उसकी भी जितनी भी जितना भी साधुवाद है, उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। उनके उस इच्छा शक्ति का बदला, उस आतताइयों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उनको नस्ता नाबूद करने का बदला आज पूरा हुआ है। जिस तरह से सिंदूर मिटाने का काम किया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, देखिए उन बच्चियों के सिंदूर को मैंने वहाँ, ये बच्ची तो हमारे घर की है, क्योंकि आंखों देखा हाल, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी गई। इस इन्फॉर्मेशन का उन्होंने पूछा तो जिस समय उसका सिंदूर समाप्त हो गया था। और इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं कि करके उनका परिचय करा देते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ होंगे, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी होंगे, कानपुर से हमारे साथ शुभम द्विवेदी के घर के बाहर से रामगोपाल होंगे, और साथ ही हमारे साथ इस समय रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। स्वागत है आपका सर न्यूज़ 18 पर। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट जिसके ऊपर आपसे जानकारी और लेना चाहेंगे। तीनों सेनाओं का ये फुल्ली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन 100% टारगेट अचीव हुआ है सर। सेना के शौर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज भारत में जो खुशी देखी जा रही है, जश्न देखा जा रहा है, वो उसी तीनों सेनाओं के पराक्रम की वजह से है, जिसमें पाकिस्तान के चुन चुनकर उन 9 ठिकानों को ढेर किया गया है जिनको टारगेट किया गया था। देखिए, आज का युग में, इस युग में जो युद्ध का जो तरीका है वो बदल चुका है, क्योंकि टेक्निक इतनी बढ़ गई है। इसलिए जो पहले सीमाओं पर आमने सामने का युद्ध होता
ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। अपने सहयोगियों से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अनूप गुप्ता हैं, उनके पास चलते हैं और इस वक्त की अपडेट लेते हैं। अनूप, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, और देखिए ये वो ऑपरेशन जो देश के बच्चे को ये बात समझाएगा और बताएगा कि देश में, खासतौर पर सरकार में जो कहा जाता है वो किया जाता है। ये बदला लेना था, ये बात निश्चित थी, लेकिन इस तरीके से लिया जाएगा जिसमें पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये प्लानिंग और इतनी बेहतरीन रणनीति के 9 वो ठिकाने ढेर किए गए हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े हुए थे। 70 आतंकियों के मरने की जानकारी आ रही है, लेकिन यह भी तय है कि पाकिस्तान इन आंकड़ों को कम करेगा या छुपाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उसके बाद से ये तय हो गया था कि भारत और भारतीय सेना करारा जवाब देगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक हर दिन बैठक कर रहे थे और लगातार मॉनिटर कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई, ये अपने आप में महत्वपूर्ण था कि जो आतंकवादी हैं जिसने इस घटना को अंजाम दी है, इसके अलावा जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो गुनहगार हैं, जो इनके पीछे आका हैं, उनको भी करारा जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि जब बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से बताया कि इसका जो बदला है वो पुरखे भी याद रखेंगे, नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। देखिए, ये इंडिया गेट है, कुछ यहाँ लोग हैं, आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। मैं आऊंगी आपके पास अनु, आपके पास काफी लोग हैं, उनसे जरूर चर्चा करिएगा। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं, बड़ी बैठक बता देते हैं। आज मोदी कैबिनेट की बात जो होने वाली है, थोड़ी देर के बाद बड़ी बैठक होने वाली है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली है। थोड़ी देर के बाद यह भी जानकारी मिल रही है 10 बजे सेनाध्यक्ष जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन जिसके तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ढेर किया गया है और 100% का लक्ष्य हासिल किया गया है उन 9 ठिकानों को ढेर करके जो आतंकवादियों के थे। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शिवदान जी के पास चलेंगे, रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी हैं। शिवदान जी, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप कुछ तकनीक की बात कर रहे थे, क्योंकि आज का समय इतना हाईटेक है, इतना जबरदस्त तरीके से अब आप एक टारगेट लेके चलते हैं और वो टारगेट आपको 100% अचीव करा देता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक। तो हम ये मान के चले कि तीनों सेनाओं ने जिस तरह से फुल्ली कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसमें तकनीक ने बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए, जैसा कि पूरे देश में शोर मच रहा था कि सेना ने कोई एक्शन नहीं लिया, सेना अपनी तैयारी कर रही थी और जो आतंकवादी जो जहां से जो एग्जैक्ट लोकेशन की पता कर रही थी, कहां पर सेना ये छुपे हुए हैं। और आज के युग में जो हमारी लोकेशन फाइंडर जो है, हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन को पता करते हैं, उनके द्वारा हमने अपनी तकनीक से उनका पिन पॉइंट किया और अपनी जो आजकल मिसाइल्स और रॉकेट्स जो हमारे पास हैं, उससे हमने इन पर हमला किया और पिन पॉइंट और हमने पाकिस्तान के किसी सिविल नागरिक को और उसकी आम पब्लिक को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, जैसा कि हमारे बाकी जो रक्षा के सीनियर अधिकारी कह रहे थे, उसी प्रकार से हमने इस हमले को अंजाम दिया है। तो थोड़ा सा वेट किया है और एग्जैक्ट लोकेशन से, मगर केवल तकनीक के सहारे हो पाया है कि एग्जैक्ट लोकेशन मिली उनकी और हमने उनको उन पर जाके खत्म किया। अदरवाइज पहले युद्ध केवल आमने सामने का युद्ध होता था और अंदर जो एक्चुअल जो बैठे होते थे, के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। पाकिस्तान में तो ना तकनीक के लिहाज से देखें तो ना यूट्यूब चलता है, ना फेसबुक चलता है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है। और पाकिस्तान भारत के इस अटैक को युद्ध की कार्रवाई कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन तकनीक को अगर देखें तो पाकिस्तान तो बहुत कदम पीछे है भारत से। देखिए, जिस प्रकार से इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था हमास का, उसके बाद इजराइल को अधिकार था कि हमास को जवाब दे उसका, और इजराइल ने उसका जवाब दिया। इसी प्रकार उन्होंने पहलगाम में हमारे पर हमला किया, जिसका हमने इस बार जवाब दिया है। और एक बात और बता देता हूं कि पाकिस्तान जो बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, उसकी जो मिसाइल कैरियर्स हैं उस न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए या जो भी और सिस्टम्स हैं, उनको भारत की कैपेबिलिटी इतनी है कि उनको मिड एयर हवा में ही उनको नष्ट कर दिया जाएगा और वो पाकिस्तान के ऊपर ही गिरेंगे जितने न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसलिए पूरे देशवासियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोकेशन फाइंडर्स पूरी सीमा पर लगा दिए हैं। और जैसे ही कोई वहां पे ये बहुत बड़ा फेलियर है।
आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब पाकिस्तान को यह बात पहले से पता थी, पाकिस्तान बेहतर तरीके से जानता था कि भारत अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि लगातार उनके सेनाध्यक्ष और उनके प्रधानमंत्री और कई वहां के अधिकारी इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि भारत की तरफ से अटैक की पूरी तैयारी की जा रही है। अब इस पर आप पाकिस्तान का फेलियर ही समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि अगर आपको पता लग रहा है कि एक देश आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी कहां है? देखिए, पाकिस्तान इस कंडीशन में है नहीं कि जो भारत की तकनीक का मैच कर सके। और सेकेंडली, पाकिस्तान ये सोचा था कि जैसे मुंबई हमले के बाद हम चुप बैठ गए थे या पार्लियामेंट पे हमला हुआ था उस वक्त चुप बैठ गए थे, मगर अब ये सरकार चुप बैठने वाली सरकार नहीं है। ये हर हमले का, हर पाकिस्तान की साजिश का करारा जवाब देगी। तो इसलिए ये जो बार बार जो देश में आवाज उठा रही थी कि सेना जवाब नहीं दे रही है, सब जॉनी, इसका यही आंसर है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर रहे थे और प्रॉपर तकनीक प्लान करके उस पर हमला किया है। और इसमें ये मैं आपको अश्योर कर देता हूं कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस पर हमने एग्जैक्ट लोकेशन पर हमला किया, इस वक्त वो हमारे ऊपर कर सके। बिल्कुल सर, मैं आपके पास पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की कार्रवाई कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ना तकनीक से भारत के साथ आगे है और ना ही शस्त्र अस्त्र के लिहाज से भारत से आगे है। ये तीन तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले का बदला लिया गया था। पुलवामा हमले में आप देखेंगे 12 दिन के बाद एयर स्ट्राइक किया गया था। पुलवामा हमले का बदला ले लिया गया था 12 दिन के बाद। और पहलगाम हमला जो 14 दिन पहले हुआ है, उस पर आप देखिए ड्रोन स्ट्राइक की गई है, भारत की तरफ से मिसाइल से दागी गई है 9 उन ठिकानों पर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे, फला फूल रहे थे। और इस पर ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं वो मार गिराए गए हैं। हम आपको तस्वीरें देर रात की दिखा रहे हैं जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। वहां के लोग घबराए हुए, समझ किसी को नहीं आ रहा है कहां से आग का गोला गिर रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और उन्हीं ठिकानों पर दागी जा रही हैं जिनमें आतंकवादी पनाह पाए हुए थे, बढ़ रहे थे। ऐसे ठिकानों को भारत की सेनाओं ने ढेर करा है जो आतंकवादियों के साथ बढ़ रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे और अपडेट भी देंगे। रामगोपाल के पास चलते हैं, हमारे साथ रामगोपाल भी लाइव मौजूद है। रामगोपाल, जिस तरह से सेना की कार्रवाई को लेकर विपक्ष बार बार प्रोवोकेशन का काम कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था, जहां पर रफाल दिखाए जा रहे थे या बहुत ही बेतुकी बयानबाजी की जा रही थी जो पाकिस्तान की सदन के अंदर जाकर गूंज रही थी, अब उन्हें करारा जवाब मिल गया है। उन्हें यकीन दिलाना हालांकि मुश्किल है, लेकिन भारत ने जो कार्रवाई की है उससे पूरे देश में जश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप कुछ भी सबूत दे दोगे तो उसके बाद फिर उस पर सवाल उठाएंगे और जो है उस पर सबूत मांगेंगे। तो हालांकि जो विपक्ष है, अधिकतर विपक्ष के जितने भी बड़े नेता रहे वो एक साथ सरकार के साथ खड़े रहे और उन्होंने एक शब्द यही कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसमें कोई इफनपट नहीं है। गोरखपुर में मैं मौजूद हूँ। सर, एक्शन हुआ है, अब क्या चाहते हैं आप? जो एक्शन हुआ है प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया है और उन्होंने जैसा किया है उसके फलस्वरूप हमको लगता है 10% ही हमने किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को मारा जिनका कोई गुनाह नहीं था। वो अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, किसी की नई शादी हुई थी, कोई अपने बच्चों के साथ घूमने गया था। अब वो दरिंदे हैं, दरिंदों के साथ जो कार्रवाई हुई है इसके कम से कम 10 गुना, एक के अगर 230 और 40 के आसपास लोग मरेंगे वो तब उनके समझ में आएगा। और वो उनको तो रोज तालिबान धमकाता है। और बड़ी कार्रवाई चाहिए। अभी पाकिस्तान पे हमला हुआ है, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छी, मतलब जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक तरह से मतलब उनको देखा जाए तो उनकी औकात से बाहर जो सोचते हैं कि इंडिया मतलब इतना कर सकता है, हमको और ज़्यादा करके दिखाना चाहिए। हाँ, और ज़्यादा करके दिखाना चाहिए। हमको लगता है उनको मालूम चल जाएगा 2-4 दिन में उनकी संख्या 500 से ऊपर अधिक होने वाली है। जिस तरीके से 2 बजे रात को मोदी जी बैठ के एयर स्ट्राइक कराए,
और इसका नाम भी सिंदूर दिया है। जिन माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उसके बदले उनका भी ठीक है, सिंदूर बिल्कुल उजाड़ने का ये बदले की कार्रवाई। ये अब पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के हमले से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करने जा रहा है, अगला कदम उसका क्या होगा। लेकिन भारत की जनता खुश है, भारत की जनता गदगद और सेना के शौर्य और पराक्रम की जमकर तारीफ कर रही है। हमारे साथ झांसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अश्विनी। झांसी चलेंगे। अश्विनी, झांसी वासी किस तरह से उत्साहित है? जैसे जैसे देखिए समय आगे आगे बढ़ रहा है और लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है, लोगों के चेहरे खिल उठ रहे हैं और वही बात कही जा रही है कि हमें पता था कि मोदी सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो होकर रहेगा और वो हुआ। भले ही 14 दिन का समय लगा हो, लेकिन वो हुआ। इस अटैक की पूरी उम्मीद थी देशवासियों को। बिल्कुल 7 मई दिन बुधवार और तड़के 2 बजे का समय जिस तरह से भारतीय जो आर्मी है, जो सैन्य है, जो सेना है, उसने हमला किया पाक अफगान कश्मीर जो आतंकी ठिकाने थे उनका किया, इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। 14 दिन से देश जिस चीज का इंतजार कर रहा था, पीएम मोदी से जो उम्मीद लगाए बैठा था, वो उम्मीद भयानक पाकिस्तान पे हमले के तौर पर सामने आई है। एक करारा जवाब, बड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान ने।